नमस्कार। खबरों का इंतजार हुआ पूरा, आपकी पसंद आपकी खबर, ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। इस शो को लगातार नंबर 1 न्यूज शो बनाने के लिए आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपके साथ शोभना यादव। बात पते की में आज आपके लिए क्या खास हम लेकर आए हैं वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे पहलगाम में हिंदुओं पर हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे आतंक और पाकिस्तान को डायरेक्ट चेतावनी दी है। वहीं मोदी ने बिहार में अचानक इंग्लिश में वार्निंग देकर दुनिया को क्या बताने की कोशिश की है कि वो बदला कैसे लेंगे। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान कैसे हर आहट से खौफ में है, कांप रहा है कि कहीं अगले ही पल उस पर भारत अटैक ना कर दे। साथ ही ये भी दिखाएंगे और सुनाएंगे भी कि कैसे अब आतंक के आका गिड़गिड़ाने लगे हैं। वहीं आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर की भी तस्वीरें दिखाएंगे, जहां आतंकवादियों की सबसे पहली गोली से मरे शुभम की अंतिम विदाई हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को क्या चेतावनी दी वो भी सुनवाएंगे। और वहीं आपको पहलगाम अटैक पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा एक चश्मदीद की जुबानी सुनवाएंगे। ये खुलासा आपको भी चौंका देगा कि आखिर आतंकवादियों ने कैसे प्लान बनाकर एक एक को चुन चुन कर मारा। बुलेटिन की शुरुआत पहलगाम अटैक पर आज के सबसे बड़े अपडेट के साथ करेंगे, क्योंकि आज की रात बड़ी लंबी रात होने के संकेत मिल रहे हैं। क्यों, आप इस अपडेट को समझिए ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में जो भाषण था, जब उन्होंने कहा आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, जो इशारा है सरकार सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 की तरफ बढ़ रही है। दूसरा बड़ा अपडेट हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद, जब गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे, जो साफ संकेत हैं कि देश के टॉप लीडर्स हाई लेवल सिक्योरिटी इनपुट्स ले रहे हैं। तीसरा बड़ा अपडेट है संसद में चल रही सर्वदलीय बैठक। राजनाथ सिंह सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें सभी दलों को आमंत्रित किया गया है, जो इशारा है कि सरकार कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। चौथा अपडेट भी इसी तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि विदेश मंत्रालय में 30 मिनट एक बैठक चली, जिसमें सभी विदेशी राजदूतों को हालात की जानकारी दी गई। पांचवा अपडेट जम्मू कश्मीर से है, जहां लगातार एनकाउंटर जारी है, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम अटैक पर सर्वदलीय बैठक जारी है। सर्वदलीय बैठक में मौन रखा गया। सबसे पहले मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। पीड़ित परिवारों के लिए ये मौन रखा गया है, पीड़ितों के प्रति संवेदना जाहिर की गई। बैठक में 2 मिनट का मौन रखा गया। बड़ी खबर इस समय की आप देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सर्वदलीय बैठक की ये तस्वीरें हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और देखिए पीड़ितों को याद कर उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। संसद में जारी है सर्वदलीय बैठक। सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को जानकारी दी जा रही है कि क्या कुछ हुआ है और सरकार क्या कर रही है, किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को आगे से बढ़ाया जा रहा है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अब सीमा पार से पाकिस्तान की सरपरस्ती में चल रही आतंक की खेती बंद होने वाली है। पाकिस्तान में छिपे बैठे पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड और उनके साथियों की अब खैर नहीं। कल सीसीएस की बैठक हुई और आज बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ललकार, यानी आतंक के खात्मे की स्क्रिप्ट अब तैयार हो चुकी है, जिस पर डिप्लोमेटिक एक्शन के साथ साथ रणनीतिक एक्शन की भी तैयारी है। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मारी। हिंदू ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे आतंक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी। पहलगाम हमले के दहशतगर्दों की अब रूह कांप जाएगी। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम ने कहा कि बिहार की धरती से मैं पूरी दुनिया को कहता हूं कि भारत सभी आतंकियों की पहचान कर उन्हें सजा देगा।
हम इस मामले में न्याय के लिए हर काम करेंगे। जो लोग मानवता में विश्वास करते हैं वो हमारे साथ हैं। बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को इस बात का इल्म करा दिया कि भारत किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और आतंकवादियों को पाताल से भी ढूंढकर नेस्तनाबूद करने का संकल्प भी आज प्रधानमंत्री ने लिया। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी तो देश की जनता ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुंकार भरी और बिहार की जनता ने इस ललकार को जमीन पर उतारने की बात कही। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जमीन से पाकिस्तान को ललकार रहे थे, देश की जनता उनकी इस ललकार को अपनी हुंकार समझ रही थी। जनता को पीएम मोदी के संकल्प पर भरोसा दिखा और उनका समर्थन किया। जिन्होंने इतना जघन्य अपराध किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुनरावृत्ति होगी, उससे कल से ही शुरुआत हो गया है और भारी संख्या में आतंकवादी पाकिस्तान से भी मारा जाएगा और कश्मीर से भी मारा जाएगा। का भाव ये कह रहा था कि 2 से 3 दिन में हर किसी को जो ये जुर्रत किया है ऐसा घटना करने का, उनको अपनी औकात दिखाई जाएगी। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की गीदड़ भभकी, भारत हमला करेगा तो जवाब देंगे। ये ख्वाजा का कहना है, रक्षा मंत्री है इनके। भारत हमले की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान हर तरीके से तैयार है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ये कहा है कि अगर भारत हमला करेगा तो जवाब देंगे। सुन लेते हैं एक बार। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल ये अगर एक भी हमारा सिटीजन जो है, हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है, तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस इंडियंस को जो है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर ललकारा तो शहबाज शरीफ की सेना खौफ में आ गई। आनन फानन में शहबाज शरीफ ने एक्सपोज्ड होने के डर से एक बार फिर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का हथकंडा अपनाया। अधिकारियों के साथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक भी की, जिसमें पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष समेत तमाम बड़े अधिकारी शामिल हुए। कई घंटों के मंथन के बाद शहबाज शरीफ ने गीदड़ भभकी देने का प्रयास किया और कई फैसले लिए, जिसके मुताबिक भारत के लिए एयर स्पेस बंद, सभी एयरलाइन के लिए एयर स्पेस बंद, भारत के साथ कारोबार पर रोक लगाई, भारतीयों के लिए वीजा भी रद्द किए गए। पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है। किसी इंडियन ऑपरेटेड या इंडियन ओन्ड एयरलाइन को इजाजत नहीं होगी कि पाकिस्तान की एयर स्पेस से वो गुजरे। लेकिन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी सिंधु जल समझौता रद्द करने पर। बैठक में पाकिस्तान इस कदर रोया कि शहबाज शरीफ ने कहा कि सिंधु नदी का पानी 24 लाख पाकिस्तानियों की जीवन रेखा है और इस पानी को बंद करना युद्ध मानेंगे। और गीदड़ भभक्की देते हुए पाकिस्तान ने कहा कि भारत पानी रोकने का प्रयास न करे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को ये एहसास हो गया है कि अब भारत हर कीमत पर अपनी इस आतंकी हमले का बदला लेगा और जंग की आहट को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तान ने वाघा सीमा चौकी को भी तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है। पहलगाम के बाद से भारत गुस्से में है तो पाकिस्तान भी दहशत में है।
पाकिस्तान की दहशत के 10 सबूत अब हम आपके सामने रखेंगे कि देखिए कैसे पाकिस्तान जो है वो अब दिक्कत में आ गया है। पाकिस्तान की दहशत का पहला सबूत है अपने एयर स्पेस को भारत के लिए बंद करना। सबूत नंबर 2, प्रधानमंत्री शहबाज संग आर्मी अफसरों की बैठकें। तीसरा सबूत, भारत के साथ व्यापार बंद, पाकिस्तानी शेयर मार्केट में भारी गिरावट, पाकिस्तानी पेट्रोल पंप पर लगी लंबी लंबी लाइनें, एटीएम मशीनों पर पैसा निकालने की होड़, पाकिस्तानी आर्मी वायुसेना हाई अलर्ट पर, पाकिस्तान ने बाघा बॉर्डर भी किया बंद। 9वां सबूत, पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। और 10वां सबूत, स्कूलों अस्पतालों में अघोषित छुट्टी जैसा सन्नाटा है। भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान की हालत खराब है। डर के मारे, जिसे कहा जाए कि उसकी भी हालत जो है वो जाहिर नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान के आकाओं की सिट्टी पिट्टी गुम है। वो भारत की हर आहट से इस समय डरे हुए नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरान उल जुलूल बयान तक दे रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर बैठकर ख्वाजा आसिफ नई नई थ्योरी सुना रहे हैं और पहलगाम हमले को भारत की साजिश बता रहे हैं। सुना आपने, ख्वाजा आसिफ अपने आकाओं के गुनाहों का ठीकरा भारत पर ही फोड़ रहे हैं और साथ ही साथ प्रोपेगेंडा भी फैला रहे हैं। उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो कितना भी छिपा लें, उनकी बातों में मजबूरी और डर दोनों झलक रहा है। ख्वाजा आसिफ कितना भी झूठ पर पर्दा डाल लें, लेकिन उस सच को कैसे छुपाएंगे जिसका खुलासा उनके ही मुल्क पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट और पूर्व पाकिस्तानी सैनिक ने किया है। वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार आदिल राजा के मुताबिक पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के पीछे पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर का हाथ है। आदिल राजा ने खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि मुनीर ने जानबूझकर ये हमला करवाया। आदिल राजा के इस खुलासे ने पाकिस्तान में भी हलचल मचा दी है। यही नहीं, आदिल राजा ने पहलगाम हमले को पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी एजेंसी की बेवकूफी बताया है, क्योंकि पाकिस्तान को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि पहलगाम में निर्दोषों पर हमले से वो दुखी हैं। जघन्य अमानवीय हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं, उमर अब्दुल्ला ने कहा है। निर्दोष नागरिकों को यहां निशाना बनाया गया। कायरतापूर्ण कृत्यों की समाज में कोई जगह नहीं है। भारत के विचार के मूल्यों पर ये सीधा सीधा हमला है। ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है। केंद्र सरकार के फैसलों का समर्थन करते हैं। भारत के मिलिट्री एक्शन के डर से पाकिस्तान को नींद नहीं आ रही। पाकिस्तानी हुक्मरानों को हमले का ऐसा डर सता रहा है कि अब गीदड़ भभकी से वो खुद को ही सहारा देते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को अपने मुल्क की सुरक्षा का डर सता रहा है। लेकिन फितरत के मुताबिक ही पाकिस्तान रक्षा मंत्री अपना ही राग अलाप रहे हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई की आशंका से पाकिस्तान में घबराहट का माहौल है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ गीदड़ भभकी से खुद को और अपने मुल्क को सहारा दे रहे हैं और भारत पर पलटवार की धमकी दे रहे हैं। शायद खुद मियां ख्वाजा आसिफ भूल गए कि अकेले अभिनंदन ने पाकिस्तान को कैसे घुटनों पर ला दिया था और भारत के डर से सहमे पाकिस्तान ने जाबाज अभिनंदन को बाइज्जत बरी किया था। एक और महारथी भी पीओके में पाए जाते हैं, नाम है चौधरी अनावरुल हक। कहने को तो ये यहाँ के पीएम है, लेकिन बात अपनी औकात से ज्यादा करते हैं। हक के इस बयान ने पाकिस्तान सरकार की पोल खोल दी। पाकिस्तान की कठपुतली अनावरुल हक साफ तौर पर कह रहा है कि ये बलूचिस्तान का बदला है। इससे पता चलता है कि पहलगाम हमला पाकिस्तान की साजिश है और इसका खामियाजा उसे बहुत जल्द भुगतना होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने जो फैसले लिए हैं, उससे पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। सिंधु जल समझौता खत्म करने से पाकिस्तान की 80% खेती प्रभावित होगी। अटारी चेक पोस्ट बंद करने से पाकिस्तान का कारोबार चौपट हो जाएगा। पाकिस्तानी वीजा रद्द होने से तमाम लोगों को भारत छोड़ना पड़ेगा। भारत छोड़ने के अल्टीमेटम से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगेगा। तो वहीं पाक एम्बेसी अधिकारी संख्या में कटौती भी की गई है। और भारत ने सिंधु घाटी का पानी रोका तो कुछ ऐसा नजारा दिखाई दिया। सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है, लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उसकी ये लाइफलाइन ही काट दी। पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा चर्चा सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले की हो रही है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की लगभग 80% खेती सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। इसका 93% हिस्सा सिंचाई में इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान के कराची, लाहौर और मुल्तान सबसे अधिक प्रभावित होंगे। पाकिस्तान के कई पावर प्रोजेक्ट भी इस सिंधु जल सिस्टम से चलते हैं। यानी इस फैसले से पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरस जाएगा, जिससे पाकिस्तान तिलमिला गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार का डर साफ दिखाई दिया। डार ने कहा कि भारत एक तरफा फैसला नहीं ले सकता। हालांकि मोदी सरकार के इस फैसले को पूरा समर्थन मिल रहा है। जरूरी है पाकिस्तान को रियलाइज कराना कि वो जो
ये खून का खेल खेल रहा है, ये सही नहीं है और उसको इस रास्ते को छोड़ना होगा। तो ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर। इसके अलावा अटारी बॉर्डर बंद होने से पाकिस्तान के कारोबार की कमर टूट जाएगी। पाकिस्तान में जरूरी दवाओं की कमी हो सकती है क्योंकि भारी मात्रा में दवाइयां भारत से जाती हैं। साथ ही वीजा रद्द होने से तमाम पाकिस्तानी नागरिकों को नुकसान पहुंचेगा। यानी पहलगाम हमले के बाद लिए गए भारत के फैसले पाक समर्थित आतंकवाद पर बड़ी चोट है। और इस समय पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान ने बॉर्डर पर तैनाती बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने अतिरिक्त जवानों को तैनात यहां पर बॉर्डर पर कर दिया है। पाकिस्तान ने एयरबेस की सुरक्षा बढ़ाई है क्योंकि आपको याद होगा जिस तरीके से पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक किया गया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि इस बार जो कुछ पाकिस्तान की शय पर यहां आतंकवादियों ने किया है उसका भारत जरूर मुंहतोड़ जवाब देगा। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया तो उसके आतंकी आका गिड़गिड़ाते नजर आए। आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और सैफुल्लाह कसूरी ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने हमले की निंदा की है, लेकिन खुद को बेकसूर बता रहा है और भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्जाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है। तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। और अब हिंदुस्तान ने सिंतास माहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन है। उसने मकबूजा कश्मीर में भी 10 लाख फौज भेज के एक जंग की कैफियत पैदा की हुई है और वो पाकिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाहता है। तो हम हिंदुस्तान के अज़ैम को समझते हुए दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंखें बंद करके हिंदुस्तान की हिमायत करने की बजाय वो हक और सच के साथ खड़े हों, हिंदुस्तान की जारहियत की मजम्मत दुनिया करे। और ये जो कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हक़ायक़ के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक नहीं है। भारत के एक ही एक्शन से कसूरी बौखला गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे और कहे तो किससे कहें। उसकी मानसिक व्यथा ऐसी हो गई है कि वो भारत को जंगी दुश्मन बता रहा है और साजिश के आरोप लगा रहा है। सोचिए, अभी तो भारत ने मिलिट्री एक्शन भी नहीं लिया, उससे पहले ही कसूरी गिड़गिड़ा रहा है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, असम पुलिस ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उन्हें नागांव पुलिस स्टेशन ले गई है। क्या बयान दिया है, सुन लेते हैं। पहलगाम हमले को लेकर AIUDF के इस नेता ने टिप्पणी की थी और अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान की 80% धरती बंजर बन जाएगी। पाकिस्तान का पानी सूख जाएगा, बूंद बूंद पानी को तरस जाएगा आतंकिस्तान। और ऐसे में सवाल उठता है कि भारत को गीदड़ भभकी देने वाला मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद, अब उसका क्या होगा? सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद हाफिज सईद का वो पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी को गीदड़ भभकी दे रहा है और अपने मंसूबे बता रहा है, जो सीधे सीधे पहलगाम हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की गवाही दे रहा है। वीडियो में हाफिज सईद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर जहर उगल रहा है। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। हालांकि ये आतंकी हाफिज सईद का वीडियो पुराना है, लेकिन इसे मौजूदा हालात में वायरल करना कथित तौर पर पाकिस्तान की नई साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। इस वीडियो के जरिए पाकिस्तान भारत को उकसाने और जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। बड़ी खबर, जापान के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। इजराइल के PM ने भी PM मोदी से बात की है। जॉर्डन के किंग ने भी PM मोदी से बात की है। तो आतंकी हमले की सभी नेताओं ने निंदा की है। बड़ी खबर इस समय की, भारत के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया है। इजराइल के प्रधानमंत्री
ने बात की है, जॉर्डन के किंग ने बात की है। कुल मिलाकर पूरी दुनिया जो है वो इस आतंकी हमले के खिलाफ भारत के साथ खड़ी नजर आ रही है। कभी जन्नत कही जाने वाली वादियां आज बेगुनाहों के खून से लाल पड़ी हैं और आतंक के नए नए सबूत सामने आ रहे हैं। चीखों से गूंजती कश्मीर की फिजा में दहशत के सबूतों से भरी कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं जो बेहद खौफनाक है। इन तस्वीरों में कैद है वो खौफनाक मंजर जो कलेजे को चीर दे। गोलियां बरसाते आतंकवादी, चारों तरफ मची चीख पुकार और गोलियों से गूंजती वादी। खौफ में भागते सैलानी, जमीन पर पड़ी लाशें। ये मौत के मंजर की आखिरी गवाही है, क्योंकि इसके आगे की तस्वीर देखने के लिए बहुत मजबूत कलेजा चाहिए। ये वीडियो उस वक्त का है जब पहलगाम में कायर आतंकियों ने अचानक AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी, फिर धर्म पूछकर लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तस्वीरों में आतंकियों को गोलियां मारते साफ साफ देखा जा सकता है। कश्मीर की शान पहलगाम के लहू से लाल होने की कहानी बयां करती हैं ये तस्वीरें। वीडियो में साफ दिख रहा है कैसे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, आतंकी गोली बरसा रहे हैं। ये उसी आतंकी की करतूत है जिसने पहले धर्म पूछा, फिर AK-47 से सीधे गोलियां बरसाई, निहत्थे पर्यटकों को अपना निशाना बनाया। पर सच पूछो तो ये किसी मजहब पर मजहबी आतंक का निशान नहीं, बल्कि भारत के सीने पर वो वार है जिसके बदले से आतंक की सरजमी भी थर्रा उठेगी। क्योंकि ये सिर्फ आतंकी हमला नहीं, इंसानियत का कत्ल है। घाटी की शांति को AK-47 की गोलियों से छलनी करने का सबूत है ये तस्वीरें। सबूत है तो जवाब भी देना होगा, ऐसा जवाब कि पाकिस्तान की धरती पर कभी दोबारा आतंक फसल न पैदा हो। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, कल आर्मी चीफ का जम्मू कश्मीर दौरा होना है। सुरक्षा की समीक्षा करेंगे आर्मी चीफ पहलगाम भी जाएंगे। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी कल जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर अहम समीक्षा बैठक भी करेंगे। एंटी टेरर ऑपरेशन की भी लेंगे जानकारी। सुरक्षा की समीक्षा बैठक होगी। उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। जब पहलगाम की वादियों में लहू बहा, तब दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान उच्चायोग में केक कटा। जी हां, ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। लेकिन जब बारी है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी उच्चायोग में जिस तरह जश्न का केक काटा गया, अब उसी केक की तरह कटेगा पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान के लिए केक जश्न की चीज होगी, लेकिन भारत के लिए इस वक्त केक का एक ही मतलब समझ में आता है, और वो है काउंटर अटैक एंड किल एनिमी, यानी जवाबी हमला और दुश्मन का खात्मा। केक की पूरी कहानी तो इस तस्वीर से आपको समझ आएगी, जो पाकिस्तानी उच्चायोग के अंदर जश्न से पहले तैयारी की है। 27 मौत का जश्न क्या केक काटकर मनाया गया? क्या यही है मानवता? क्या यही है कूटनीति? नहीं, ये बर्बरता का सबसे बदसूरत चेहरा है जो अब हमें ललकार रहा है। सर, आप पाक उच्चायोग से ये तो बता दीजिए आप कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? डेजिग्नेशन बताइए और ये सेलिब्रेशन किस लिए है? हाई कमीशन में यहाँ पर केक मंगाया गया है और सेलिब्रेशन। भारत अब शोक में नहीं, प्रतिशोध में है। देश अब मौन नहीं, उग्र है। केक काटा गया है तो सुन लो पाकिस्तान, अब तुम्हें भी काटा जाएगा उसी केक से जो अब एक नया मंत्र बन चुका है। C फॉर काउंटर, A फॉर अटैक, K फॉर किल, E फॉर एनिमी। अब ये केक तुम्हारे लिए जश्न नहीं, विनाश का पैगाम है। अब हर गोली का जवाब बम से, हर साजिश का जवाब सर्जिकल वॉर से। तुम्हारी तालियों की गूंज अब हमारी मिसाइलों की गड़गड़ाहट में दबेगी। जो ताली तुमने मौत पर बजाई, अब वही ताली तुम्हारी तबाही पर बजेगी। क्योंकि जैसे ही दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में ये केक कटा, उसी वक्त आतंक को मिट्टी में मिलाने की स्क्रिप्ट लिख दी गई। आंसू नहीं, अब इंतकाम की बारी है। घाटी को लहूलुहान करने वालों को मिट्टी में मिलाने की तैयारी है। आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और CRPF तीनों मोर्चे पर डटे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ऊधमपुर के वसंतगढ़ के इलाके में मुठभेड़ जारी है। एक जवान के शहीद होने की भी खबर हमें मिली है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को यहां घेरा हुआ है। पुंछ के लसाना इलाके में भी ऑपरेशन जारी है। इलाके में 2 से लेकर 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर है। राजौरी में भी ऑपरेशन जारी है। कश्मीर घाटी के कुलगाम में भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। यानी 27 मौत का बदला जब तक पूरा नहीं होता, भारत के जाबाज जवान चुप बैठने वाले नहीं।
घाटी में अब खामोशी नहीं, गोलियों की गूंज है। आतंक के खिलाफ चल रही कार्रवाई अब सिर्फ ऑपरेशन नहीं, एक राष्ट्र की गर्जना है। भारत अब चौतरफा वार कर रहा है, न सिर्फ आतंकियों पर बल्कि उनके सरपरस्तों पर, उनके मंसूबों पर और उस सोच पर जो बारूद को जिहाद समझ बैठी है। उधमपुर के बसंतगढ़ में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। गोलियों की आवाजें और सेना की पदचाप बता रही है कि दुश्मन कितनी बुरी तरह घिर चुका है। हालांकि एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ है, लेकिन उसकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि 3 आतंकी शिकंजे में हैं और उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। पूंछ के लसाना में भी आतंकियों पर मौत मंडरा रही है। सुरक्षा बलों ने पूरा इलाका घेर लिया है। माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादी छिपे हैं। इसी तरह राजौरी में भी ऑपरेशन जारी है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ तीनों ने मिलकर आतंकियों के खिलाफ शिकंजा कस लिया है, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि बदले की शुरुआत है। ठीक इसी तरह कुलगाम का कोना कोना अब बारूद नहीं, बदले की आग में जल रहा है। मुठभेड़ चल रही है और हर गोली भारत की चेतावनी है। ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं है, ये नए भारत का संकल्प है कि अब आतंक के हर ठिकाने पर तिरंगा लहराएगा और दुश्मन की हर साजिश ताबूत में तब्दील होगी। और इस समय की बड़ी खबर बता दें, आप जानते ही हैं कल सीसीएस की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया था। यहाँ पर इंडस ट्रीटी को हेल्ड इन एबियंस कर दिया गया था, यानी सस्पेंड कर दिया गया था। अब पाकिस्तान का पानी रोका गया है, ये खबर हमें मिल रही है। हरिके हेडवर्क्स पर ये पानी रोका गया है। फिरोजपुर के इलाके में ये पानी रोक दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ वाला इलाका जो है वो अब सूखा हो जाएगा। जाहिर सी बात है अगर पानी को भारत ने रोक दिया है। आतंक को ताबूत में तब्दील करने की बात कोरी कहानी नहीं, बल्कि इसका एक ट्रेलर हम आपको दिखाते हैं। आतंकवादियों की तलाश में आर्मी सबसे हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है और जिसमें यूएवी और हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। बैसरन की पहाड़ियों पर हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम आपको बता दें, घने जंगलों में यूएवी और बाइक की मदद ली जा रही है ताकि जंगल में छिपे आतंकवादियों को उनकी कब्र तक पहुंचाया जा सके। पहलगाम के बैसरन की ऊंचाइयों पर आज सिर्फ कोहरे की चादर नहीं बल्कि आतंकियों के मौत की परछाई मंडरा रही है, क्योंकि जहां दहशतगर्दों ने हमला बोला वहां अब भारत की घातक यूएवी और हेलीकॉप्टर गरज रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए जो है पूरे जंगलों को जो बैसरन से जुड़ते हैं, इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देखिए हेलीकॉप्टर इन जंगलों के ऊपर से जो है इस वक्त सर्च ऑपरेशन इसके जरिए चलाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूएवी और ड्रोन्स को भी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है जंगलों में खंगालने के लिए उन हमलावरों को जिन्होंने बैसरन का हमला अंजाम दिया। एक तरफ ग्राउंड पर ह्यूमन इंटेलिजेंस और 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ जो बैसारन के हमले के वक्त मौजूद थे, तो दूसरी तरफ जमीन से आसमान तक बिल में छिपे आतंकियों की तलाश जारी है। हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट, ड्रोन की नजरें और जमीन पर कमांडोज के कदम। ये सिर्फ सर्च ऑपरेशन नहीं है, ये आतंक को मिट्टी में मिलाने की शुरुआत भर है। जिस धरती को लहूलुहान किया गया वहीं आतंकियों को दफन करने की तैयारी है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए आज जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, इससे ये अंदाजा लगता है कि गृह मंत्री के निर्देश सीधा है कि किसी भी हालत में उन हमलावरों तक पहुंचना है। ये पूरी इन बैसरन की पहाड़ियों को इस वक्त खंगाला जा रहा है। यूएवी, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, सेना ने कमान संभाली है और सेना के कमांडोज जंगलों में ऊपर धीरे धीरे को जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें पीठ में खंजर घोंपने वाले और आतंकियों को पनाह देने वाले सबसे हिसाब की तैयारी है, ठीक वैसे ही जैसे उरी का बदला लिया और जैसे पुलवामा का बदला लिया। पहले थल फिर नभ में पाकिस्तान को घेरने के बाद अब इंडियन नेवी ने जल में भी पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी है। समुद्र में जंग जैसा माहौल नजर आ रहा है और ये संदेश दिया जा रहा है कि अब वक्त आ गया है कि आतंक की जड़ों को वहीं जाकर उखाड़ दिया जाए। जिस धरती पर भारत के खिलाफ साजिश रची गई, अब आतंक की कब्र उसी मिट्टी में खोदने की तैयारी है। ये तस्वीर पहले सीमा पर घेरा गया, घाटियों में आतंक की नसें काट दी गईं, फिर आसमान से बरसी आग, हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट और ड्रोन की पैनी नजरों ने दुश्मन की हर हरकत को कैद किया। और अब समंदर से उठी है भारतीय नेवी की लहर, एक ऐसी लहर जो आतंकिस्तान की नींव तक बहा ले जाएगी। ये तस्वीरें उसी तूफान की एक बानगी हैं। भारत का नवीनतम स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत ने हाल ही में समुद्र के नीचे से सरकते दुश्मन पर प्रिसीजन कोऑपरेटिव एंगेजमेंट कर सफलता हासिल की। ये सिर्फ एक परीक्षण नहीं था,
ये एक इशारा था, एक ऐलान था कि अब भारत जल में भी वही करेगा जो थल और वायु में कर चुका है। दुश्मन का संपूर्ण संहार इतिहास साक्षी है। जब जब दुश्मन ने लहरों के पीछे से वार किया, भारत की नौसेना ने लहरों को हथियार बना दिया। सबमरीन गाजी की कहानी तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भूला नहीं होगा। और चलिए अब हम आपको पहलगाम आतंकी हमले का एक सनसनीखेज खुलासा दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एकता ने हत्यारों को सबसे ज्यादा करीब से देखा था। आतंकवादियों के खतरनाक मंसूबों को उन्होंने सुना था। नरसंहार से पहले की एक खौफनाक कहानी उन्होंने जी न्यूज के कैमरे पर बयान की। आपको सुननी चाहिए। 2 लोग थे, वो खच्चर वालों के साथ ही चल रहे थे, लेकिन खच्चर वालों का मानना है कि बोलना है कि हम लोग उनको नहीं जानते। हम लोगों ने उनसे पूछा तो वो मेरे से बोलते हैं कि मैं थोड़ी सी सबसे ज्यादा बोलती हूँ अपने ग्रुप में, मैं ही सबसे ज्यादा बात कर रही थी, मैं ही बोल रही थी। तो मेरे से बोलते हैं आप लोग कहाँ से आए हो? तो मैंने बोला कि हम लोग जो है, मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, राजस्थान की, लेकिन अभी हम लोग काशी बाबा के यहाँ से आ रहे हैं, विश्वनाथ बाबा के यहाँ से। तो बोले अच्छा। तो फिर उन्होंने मेरे से बोला कि आप लोग कितने लोग आए? हमने कहा 20 लोग आए। बोले कौन कौन आपके साथ है? मैंने ऐसे ही बोला आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं कुछ लोग। बोले आप क्या नाम है? मैंने बोला एकता नाम है मेरा। तो बोले क्या लगाते हो? मैंने कहा मैं एकता ही नाम है। अब मैं तिवारी नहीं बताई थी वहाँ पे, मैंने बोला मेरा एकता ही नाम है, मैं एकता ही लगाती हूँ। तो फिर बोले कि आपके जो साथ में आए वो, मैंने कहा वो सारे मुस्लिम हैं और मैं ही सिर्फ हिंदू और मेरे भाई दोनों हिंदू हैं। तो फिर बोले अच्छा। तो फिर हमसे बोला जाता है आप कुरान पढ़ती हो? तुम्हारे फ्रेंड्स सारे मुस्लिम हैं तो कुरान पढ़ती हो? मैंने बोला मैंने कभी अभी तक कुरान नहीं पढ़ा। तो उन्होंने मेरे से बोला कि हिंदी, मैंने कहा मेरे को उर्दू नहीं आती है, मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, मुझे पता भी नहीं था हिंदी में भी कुरान होता है। तो वो बोले कि हिंदी में कुरान होता है, तुम कुरान पढ़ोगी ना? मैंने सोचा कि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना हो। मैंने बोला हाँ मैं कुरान पढ़ूंगी जाके। फिर बोले ठीक है हम तुमको किताब बताएंगे, वहाँ पे पढ़ना। अमरनाथ तुम आओगी तो रजिस्ट्रेशन मत कराना, अच्छी लड़की हो तुम हमसे कॉन्टेक्ट करना। तो मैंने बोला नंबर आपका? तो फिर वो नंबर वगैरह नहीं दिए। तो फिर मैं समझ गई थी उनकी जो मेंटलिटी थी। वो फिर किसी से फोन से बात कर रहे थे कि 20 लोगों का ग्रुप आया है और ब्रेक फेल नहीं हो पाया, लेकिन अब 35 बंदूकें भेजाऊं घाटी में रखी हैं, उनका ये वर्ड थे। और जब स्टेज जारी हुआ तो उनमें से 2 लोगों को मैं पहचानती हूँ। पहलगाम हमले की हर कड़ी पाकिस्तान की ओर इशारा कर रही है। देश पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को करारा जवाब देने की मांग कर रहा है। धर्म गुरुओं ने भारत सरकार से पाकिस्तान को जवाब देने की मांग खड़ी कर दी है। ये गुस्सा आतंकवादियों की उस कायराना हरकत पर है जो पहलगाम में निहत्थे सैलानियों पर किया गया है, जिनके धर्म पूछकर उन पर फायरिंग की गई। 27 लोगों की जान ले ली गई। आतंकवादियों के तार सीमा पार से जुड़े तो धर्म गुरुओं ने मांग की कि मिटा दो पाकिस्तान। बहुत भयंकर हुआ और मैं कहना चाह रहा हूँ कि मोदी सरकार को इसका इतना कठोर उत्तर देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। तुमने 27 जाने ली है, वेट एंड वॉच। पाकिस्तान याद करे इस बात को, अब तैयार हो जाए ताबूत उठाने के लिए और देखे लाश गिनना मुश्किल हो जाएगा। अब हमारी भारतीय सेना ऐसा बदला लेगी तुमसे। पाकिस्तान के खिलाफ मुस्लिम धर्म गुरुओं में भी इस कदर गुस्सा है कि अब उसके इस्लामिक देश होने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस्लाम तो ये कहता है कि आपका पड़ोसी का आपको इतना ध्यान रखना कि वो भूखा नहीं सोए, और आप तो पड़ोसी के मुल्क में जाकर के वहाँ के नाहक बेगुनाहों को कत्ल कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को मजहब पूछ के आप कत्ल करवा रहे हैं, आतंकवादियों को बेच करके। तो पाकिस्तान अगर इस्लामिक मुल्क होने का दावा कर रहा है तो ये गलत है। पहलगाम की पहाड़ियों में बारूद की गंध अभी भी हवाओं में नजर आ रही है। बंगाल से यूपी तक अपनों को खोने की चीत्कार सुनाई दे रही है। कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर भी कुछ ऐसा ही मंजर है, जहां पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार को ढांढस बंधाया और इस दौरान जो कुछ भी कहा उसे सुन पाकिस्तान भी कांप उठा होगा। मुख्यमंत्री योगी का आतंक परस्तों को साफ साफ मैसेज है कि आतंक के ताबूत पर अब आखिरी कील ठोकी जाएगी। जिसने भी हिंदू माँ बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, उनका अंजाम भी ठीक वैसा ही होगा। जब सिंदूर बहता है, जब चूड़ियां टूटती हैं, जब कफन ओढ़े हुए बेटे की माँ खामोशी से आसमान को ताकती है, तब सिर्फ आंसू नहीं बहते, तब जन्म लेता है आक्रोश। सीएम योगी आदित्यनाथ की आवाज में यही आक्रोश झलक रहा है। जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से
आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। सीएम योगी ने जब कानपुर में शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की तो आंखें नम थीं और जुबान पर संकल्प कि आतंक के ताबूत पर आखिरी कील अब जरूर ठोकी जानी चाहिए। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आतंक के आकाओं को योगी का मैसेज क्लियर है, अब जुबानी जंग नहीं होगी, अब बदले का रण होगा। भारत अब रुकेगा नहीं, बल्कि अब ताबूत ही आतंक का आखिरी ठिकाना होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी भी मारे गए हैं। शुभम का पार्थिव शरीर पहलगाम से आज कानपुर पहुंचा, जिसके बाद उनका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक निवास पहुंचा, पूरे गांव में मातम छा गया और शुभम को श्रद्धांजलि देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। शुभम की अंतिम यात्रा के दौरान लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये हुजूम जो है ये लोगों की नाराजगी है। सीएम योगी भी यहाँ पर आए हैं और उसके बाद देखिए हुजूम जो है वो नाराजगी दिखाई दे रही है, नारेबाजी। शहीद शुभम का घर और उसके आसपास का पूरा इलाका और सड़कें लोगों की भीड़ से भर गईं। जहां तक नजर गई वहां तक लोग ही लोग नजर आए जो शहीद शुभम को अंतिम विदाई देने वहां पहुंचे थे। पाकिस्तान के नारेबाजी के बीच शुभम का पार्थिव शरीर शवदाह गृह पहुंचा, जहां उनका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पहलगाम के पीड़ितों ने आतंकी हमले की खौफनाक दास्तान जी न्यूज के साथ साझा की। हमले के बाद पीड़ितों का दर्द दिल को झकझोर देने वाला था, क्योंकि आतंकियों ने धर्म के आधार पर चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया। आतंकियों ने नाम पूछ पूछ कर लोगों को गोली मारी। क्यों मार दे? हिंदू मुसलमान खड़े हुए बने। पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ने जब रोते रोते आतंकियों की क्रूरता की दास्तान सुनाई तो हर कोई सहम गया। आतंकियों ने पहले शुभम से उसका धर्म पूछा, फिर कलमा पढ़ने को कहा और कलमा ना पढ़ पाने के बाद उसे मौके पर ही गोलियों से छलनी कर दिया। गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ? कह रहे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई। शुभम का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक गांव पहुंचा, बेटे शुभम की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता का रो रो कर बुरा हाल है। आतंकियों ने शुभम को तो गोली मारी, लेकिन उसकी पत्नी को जिंदा छोड़ दिया। मेरी जो बहू है उसका पूरा कपड़े रंग गए थे खून से, तो उसने कहा मुझे ही मार दो। वो चिपक गई, वो हट नहीं रही थी, तो उसने कहा नहीं तुम्हें नहीं मानना है, तुम जाके मोदी को बताओ। पहलगाम में आतंकियों की इस क्रूरता के बाद देश गुस्से में है और सरकार से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में महाराष्ट्र के डोंबिवली के रहने वाले अतुल मोने की भी जान चली गई। अतुल की पत्नी ने आतंकवादियों की इस खौफनाक वारदात की पूरी दास्तान जी न्यूज के साथ साझा की। पहलगाम आतंकी हमले के बारे में जी न्यूज से बात करते हुए अतुल मोने की पत्नी ने बताया कि जैसे ही आतंकवादियों ने एक गोली चलाना शुरू किया, पहले उन्हें लगा कि कोई गेम चल रहा है। शूटिंग का आवाज़ आया हम लोगों को लगा कि इधर कुछ गेम्स वगैरह शूटिंग के रहते हैं वो रहेंगे, लेकिन बाद में सब भीड़ और हंगामा मच गया तो समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो सब दौड़ने लगे, हम लोग भी दौड़ने लगे और उधर झुक गए सब लोग, हम लोग भी झुक गए। आतंकियों ने पहले वहां से घोड़े वालों को भगाया, फिर हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग किया और जो लोग हिंदू थे उन्हें गोली मार दी। हिंदू मुस्लिम कौन है वो अलग हो जा। किसी ने रिप्लाई नहीं दिया कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। तो फिर हमारे साथ जो हेमंत जोशी थे वो बोले कि क्या हुआ है, अब क्यों कर रहे हो ऐसा, तो उनको डायरेक्ट शूट किया उन्होंने। आतंकियों की क्रूरता बताते हुए अनुष्का मोने भावुक हो गई और पति को गोली मारने की कहानी बताते बताते रोने लगी। हमारे हस्बैंड को उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था, तो उधर के लोग बोले कि आप जो बचे हैं
अपनी जान बचा के जाओ। अनुष्का मोने ने पहलगाम हमले में मारे गए पति अतुल मोने का भारी मन से अंतिम संस्कार किया, लेकिन पति की मौत उन्हें कभी का न भुलाने वाला गम दे गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कर्नाटक के कारोबारी मंजूनाथ की पत्नी ने क्रूरता की कहानी को बयान किया। मंजूनाथ की पत्नी पल्लवी के सामने ही आतंकवादियों ने उनके पति को गोलियों से भून दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए उस खौफनाक मंजर की आप बीती सुनाते हुए मंजूनाथ की पत्नी पल्लवी ने बताया कि कैसे आतंकियों ने नफरत की सारी हदें पार करते हुए उसकी आंखों के सामने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। ನನ್ನ ಗಂಡನ ಸಾಯಿಸಿದೆಲ್ಲ, ನಾನು मेरे पति को मारा है ना, हमें भी मारो ಅಂತ ನಾನು ಅವನು ಕಿರ್ಚಿದ್ವಿ। ಅವನು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದವನು ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೈ ಮೋದಿ को बता दो ಅಂತ। हमले में मारे गए सूरत के शैलेश कलठिया के बेटे ने आतंकियों की क्रूरता को बयां किया और बताया कि कैसे आतंकियों ने पर्यटकों से धर्म पूछकर उन पर गोलियां बरसाईं। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। आतंकी हमले में पिता को खोने के बाद नन्हे नक्श ने पहलगाम के बैरसन में सेना को तैनात करने की अपील की। मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। पहलगाम आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की जान चली गई, तो वहीं कुछ लोग आतंकियों की गोलियों का शिकार होने से बाल बाल बच गए। झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले शांतनु सेन भी ऐसे ही किस्मत वाले थे। शांतनु सेन घटना के दिन पहलगाम के एक होटल में मौजूद थे। जब आतंकियों ने हमला किया था, उससे 1 घंटा पहले होटल से निकल चुके थे। अगली खबर का रुख करेंगे दिल्ली के जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ चुनाव में भी पहलगाम आतंकी हमले की गूंज रही, लेकिन प्रेसिडेंट डिबेट से पहले एबीवीपी और आयसा में पोस्टर वॉर शुरू हो गया। एबीवीपी ने पहलगाम घटना के बदले की मांग वाले पोस्टर्स दिखाए, तो आयसा वाले खेमे ने फिलिस्तीन का झंडा दिखाया। लेकिन आतंक के इन हमदर्दों को ये आंसू नहीं दिखे। किसी के मांग का सिंदूर उजड़ गया तो किसी की गोद सूनी हो गई, किसी का भाई चला गया तो किसी के बुढ़ापे का सहारा छिन गया। लेकिन जेएनयू छात्र संघ चुनाव में आतंक के ये सरपरस्त बेखौफ होकर फिलिस्तीनी झंडा दिखा रहे हैं। जेएनयू में प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान छात्रों ने फिलिस्तीनी झंडा लहराया तो बवाल हो गया, लाल सलाम और इनकलाब की गूंज होने लगी। जिसके बाद फिलिस्तीनी के झंडे के बदले में एबीवीपी ने इजराइल का झंडा कागज पर बनाकर दिखाया। एबीवीपी ने पहलगाम के आरोपियों का स्केच दिखाकर बदला मांगा। जेएनयू में एबीवीपी को छोड़कर सभी छात्र संगठनों ने पहलगाम के घटना की तुलना फिलिस्तीन से की, जबकि एबीवीपी ने इजराइल का झंडा और आरोपियों का स्केच दिखाकर बदला मांगा। इस दौरान बापसा और एनएसयूआई समर्थकों के बीच गर्मा गर्मी और नोकझोंक भी हुई। पहलगाम में कायराना आतंकी हमले ने राजस्थान के एक शख्स की शादी को रुकवा दिया, क्योंकि राजस्थान के शैतान सिंह पाकिस्तानी दुल्हन लाने की तैयारी में थे, लेकिन अब भारत ने अटारी बॉर्डर तो बंद कर दिया, तो ये शादी में अब रुकावट आ गई है। शादी थी मेरी है तो रुकावट हो गई, उसमें नहीं जाने दे रहे हैं तो रुकावट हो गई। अब क्या करें, जिससे दूल्हे के दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, क्योंकि शैतान सिंह को आज अपनी शादी के लिए अमृतसर के अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान जाना था, लेकिन उन्हें सीमा पर शादी थी मेरी है तो रुकावट हो गई, उसमें नहीं जाने दे रहे हैं तो रुकावट हो गई। अब क्या करें, बॉर्डर का मामला है, तो उन्होंने डिसीजन लिया, सही लिया होगा, जो भी है देखते हैं। दरअसल आतंकी हमले के जवाब में केंद्र सरकार ने अटारी का इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट तुरंत बंद कर दिया। जिनके पास सही कागजात हैं और जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्हें 1 मई 2025 से पहले इसी रास्ते से वापस आने की इजाजत है। लेकिन अब कोई भी भारतीय अटारी के रास्ते पाकिस्तान नहीं जा पाएगा, जिसके चलते शैतान सिंह का पाकिस्तान में शादी का सपना अधूरा रह गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर कश्मीरियों में भी आक्रोश है, गुस्सा है। आतंकी हमले का असर अब जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी दिखने लगा है। आतंकी हमले के बाद से राज्य में पर्यटन से होने वाले नुकसान का डर अब स्थानीय कश्मीर के लोगों में साफ साफ नजर आ रहा है। पहलगाम में हुए हमले में आतंकियों ने हिंदुओं को टारगेट कर निशाना बनाया, लोगों से उनका धर्म पूछा और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया।
आतंकियों की इस कायराना करतूत में एक कश्मीरी युवक की मौत हुई और बाकी सभी मरने वाले लोग हिंदू थे जो घूमने के लिए जम्मू कश्मीर आए थे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का असर अब जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी दिखने लगा है। घाटी के कई इलाकों में सड़कें सुनसान हो गई हैं और दुकानें भी बंद पड़ी हैं। टूरिस्ट यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा सुनसान रोड ये आप देखो ना खुद ही। कारोबार में नुकसान का डर कश्मीरी लोगों में साफ नजर आ रहा है और वो पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकियों को कोस रहे हैं। जी कुछ नहीं है, टूरिस्ट कुछ कोई टूरिस्ट नहीं, टूरिस्ट सब खत्म हो गया। तो ये जो हमला हुआ ऐसा होना चाहिए? नहीं, ये कहाँ होना चाहिए, देखा नहीं, पहली बार देखा। ये मुश्किल हो गया। घाटी के लोगों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही पर्यटकों पर हुए हमले का बदला लेगी, जिसके बाद घाटी पर्यटकों से गुलजार होगी और उनके कारोबार में फिर इजाफा होगा। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि आज आपका पसंदीदा शो DNA 8:50 पर शुरू हो जाएगा। देखना मत भूलिए राहुल सिन्हा के साथ।